चलिए भाई, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब में एक बार फिर से मैथ्स बाय मुकेश चौधरी में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, हम कहाँ देख रहे थे, अपना अलजेब्रा चैप्टर चल रहा है और अलजेब्रा में 8 या 9 क्लास अपनी पूरी हो चुकी है। आज हम एक और कंसेप्ट सीखेंगे। देखिए, आज हम जो कंसेप्ट देखेंगे उस कंसेप्ट की अगर बात करें तो वो अपना कंसेप्ट होगा। देखिए, आज जो अपन कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, आज हम कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं? जब भी क्वेश्चन देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम क्या लिखेंगे इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके आधार पर आज हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2023 का रिजल्ट आ चुका है और कट ऑफ आप देख ही चुके हो कितनी हाई जा रही है। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है भाई। और आप इस कंपटीशन में बना रहने चाहते हो तो आपको स्मार्ट वर्क से पढ़ना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चनों को हम 10 से 15 सेकंड में सोल्व करने, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। देखिए, इस कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इस पर जो क्वेश्चन आएंगे, देखिए a-4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप कुछ बात सीखिए यहाँ से। a-4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए, ये 0 कब आ रहा है? जब इसका मान 0 होगा, यानी इन अंदर से जो निकलेगा वो 0 निकलेगा, तभी तो यहाँ 0 आएगा। यानी अब 0 कैसे आएगा? ए का मान अगर ए का मान कितना रखे अपन? 4, क्योंकि यहाँ कितना है? माइनस का 4, और ये कटेगा तभी तो 0 आएगा। आप ये देखिए, a+5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई, 0 कब आ रहा है इसका मान? इसका मान 0 तब आ रहा है तब इस अंदर वाली वैल्यू को टोटल का मान 0 हो, तभी तो 0 आएगा। यानी अब ये 0 कब होगा? ए का मान कितना रखूँ? -5, ये +5 है, ये कटेगा तभी तो 0 आएगा। यानी जब भी a-3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 आया, अगर मुझे ए का मान चाहिए तो मैं कितना रखूँगा? +3। मैं +3 रखूँगा तभी तो -3 कटेगा, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा अपना? 0 हो जाएगा। यानी जब भी आपको कुछ और देखिए, a-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों आया, कब आया? जब इस टोटल वैल्यू का मान 0 होगा तभी तो अपने पास 0 निकल के आएगा। देखिए, अगर आप ऐसे सोल्व करोगे, इसका रूट करोगे तो a-6 रूट 0 का 0 ही होगा। और अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो कितना है? एक का मान +6। तो हमें पता है जब भी मान 0 के बराबर होगा, जब भी आपका मान 0 के बराबर होगा, आप इसका मान इस संख्या का अपोजिट रख लेना, वो संख्या का मान निकल जाएगा। जैसे कुछ देखिए आप, और जैसे a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का स्क्वायर प्लस c-2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए, ये इक्वेशन 0 कब बनेगी? जब इसका मान भी 0 होगा प्लस इसका मान भी 0 होगा प्लस इसका मान भी 0 होगा, तब क्या आएगा अपना? 0। और हमें पता है हम 0 कैसे बनाएंगे? इसका अंदर वाले का मान 0, अंदर वाले का मान कैसे 0 बनाओगे? एक का मान जब ये 3 है तो एक का मान किसका? प्लस का होगा। अगर मैं एक की बात करूं तो कितना होगा? इसमें 3 रखेंगे। बी की अगर आप बात करोगे तो माइनस का 2 है तो प्लस का 2 रखोगे तभी तो 0 आएगा। अगर इसकी अगर हम बात करें, माइनस का 2 है तो सी का मान प्लस का 2 रखोगे तभी तो 0 आएगा। यहाँ से हम इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए का मान 3, बी का मान 2, सी का मान 3। हम क्यों निकाल रहे हैं? ये क्वेश्चनों में आगे चलेंगे, क्वेश्चनों को सोल्व करने में कितनी हेल्पफुल होगा अपना, इसलिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं। जैसे कुछ और देखिए, a+6 का स्क्वायर प्लस b-3 का स्क्वायर प्लस c4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। अब देखिए, ये 0 कब आया? जब इसका मान भी 0 हुआ, इसका मान भी 0 होगा और इसका मान भी 0 होगा, तभी तो 0 आएगा। और इसका मान 0 कब होगा? जब देखिए ये a+6, तो यहाँ a का मान कितना रखूँ मैं? -6। ए का मान -6 रखोगे तो ये कट जाएगा और 0 हो जाएगा। बी का मान कितना आएगा अपना? यहाँ से बी का मान +3 रखोगे तो -3 कट के 0 आ जाएगा। और सी का मान कितना रखोगे?
प्लस का 4। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इनको यहाँ से निकालेंगे और क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों पे कि कैसे क्वेश्चन पूछता हमें इन क्वेश्चनों पे। अब क्वेश्चन देखिए, a-3 का स्क्वायर प्लस b-4 स्क्वायर प्लस c-9 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, देन आप बताइए a प्लस b प्लस c का मान बताइए। अब हमने क्या देखा, ये भी 0 होगा प्लस ये भी 0 होगा प्लस ये भी 0 होगा, तभी तो मान 0 आएगा। और मैं अगर यहाँ से a का मान निकालूं, a-3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो a का मान निकालोगे तो ये माइनस का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अगर b का मान निकालोगे, b-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, 4। और अगर c का मान आप यहाँ से निकालोगे 0, तो c का मान कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया, c का मान भी आ गया। इसमें रख लो, a का मान कितना है, 3 प्लस 4 प्लस 9 का रूट, ये 16 होगा अपना, कितना हो गया, देखिए 7 और 9 16 रूट। अब देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी रूट में से कोई वैल्यू आएगी वो हमेशा ही पॉजिटिव आती है। अगर मैं इसका रूट किया तो कितना आया, 4 आंसर आएगा अपना, और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक चीज़ सीखिए, जैसे ए स्क्वायर 9 और रूट 9, देखिए इसको सीखें, जब भी रूट में से वैल्यू निकलेगी हमेशा ही पॉजिटिव में आएगी। और जब इसका हम रूट करेंगे, इसका जब आप रूट करोगे ए, तो प्लस माइनस में इसका मान निकलेगा। स्क्वायर का जब रूट करोगे तो प्लस माइनस में आएगा, और रूट में अगर पहले से वैल्यू दी गई है तो वो हमेशा ही पॉजिटिव में आती है। और स्क्वायर से रूट में जाओगे तो इसको आप क्या ले सकते हो, +3। जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू 25, अगर मुझे ए का मान चाहिए तो ±25 का रूट, और यहाँ से क्या निकलेगा, ±5। और अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू दी गई है रूट के अंदर, जैसे रूट 16, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 4, और वो भी किसका निकलेगा, पॉजिटिव। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपने डायरेक्ट सोल्व किया, जब भी 0 के बराबर वैल्यू दे, इसका पॉजिटिव एक का मान आ गया 3, इसका मान आ गया 4, और इसका मान आ गया 9, यहाँ पे रखा, सोल्व किया और आंसर निकाला। अपना आंसर कितना आ गया, 4। चलिए और कुछ क्वेश्चन सीखते हैं हम इसमें। देखिए a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, तो आप बताइए 2a - 3b + 7c का मान क्या होगा, ये मान बताइए। अब चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या सीखा, यहाँ से हम सीख रहे हैं, हमें पता है ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, यानी ये इसके 0 के बराबर हैं। यानी a-1 का स्क्वायर इक्वल टू जब 0 है तो a बराबर क्या आ गया, 1, b-2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो b का मान क्या आ गया यहाँ से, 2, और c+1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो c का मान यहाँ क्या आएगा, -1, तभी तो कट के 0 आएगा। देखिए a बराबर क्या आ गया, 1, b बराबर 2 आ गया, और c बराबर -1 आ गया। अगर इस इक्वेशन में इसका मान रखें तो इसको अगर हम सोल्व करें, देखिए 2 इंटू a का मान कितना है, 1, -3, b का मान कितना है, 2, और c का मान कितना है, -7 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 1 से गुणा होगा तो -7 हो जाएगा। तो 2 - 6 - 7 कितना हो गया, 2 - 13, और 13 में से 2 गए तो कितना बच गया, -11, और यही अपना आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए इज द सही राइट आंसर। देखिए कहने का मतलब ये, जब भी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर हमें वैल्यू दे, हम यहाँ से ये 0 के बराबर तो डायरेक्ट आप मान निकाल सकते हो, और इसका मान निकाल के क्या पूछ रहा है उसको हम सोल्व कर लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम।
ये क्वेश्चन देखिए, a-4 का होल स्क्वायर प्लस b-5 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, देन आप बताइए a प्लस बी अपॉन c का मान बताइए। देखिए यहाँ क्या, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तभी तो 0 आएगा अपना। अगर मैं इसको 0 के बराबर करूँ, a-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या निकलेगा अपना, डायरेक्ट निकल जाएगा प्लस का 4, ये क्या है b-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट 5 निकल जाएगा b का मान। और यहाँ से अगर हम बात करें c-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ c का मान क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। अब a b c का मान आ गया, तो a प्लस बी 4 और 5 9 इक्वल टू, बाकी इसका दे रहे हैं 3, सी का देखें तो ये 3 3 9, अपना कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर अपना आ जाएगा, जो कि राइट आंसर, अपना राइट आंसर कितना है, ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इतना हो चुका। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, देन आप बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए आप। देखिए ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, और ये भी 0 के बराबर होगा, तभी तो अपने पास 0 आएगा। अगर मैं इसको 0 के बराबर करूँ, x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर टू 0, अगर इसको 0 के बराबर होगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको भी अगर 0 के बराबर करोगे, x प्लस वाई माइनस ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, और इसको सोल्व करोगे y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 0, और इसको सोल्व करोगे जेड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। जब अब तीनों को ऐड करेंगे, देखिए जब आप तीनों को ऐड करोगे, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स से माइनस एक्स गया, और प्लस वाई से माइनस वाई गया, और माइनस जेड से प्लस जेड गया, अपने पास क्या बच गया, इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अपना आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, 0, जो कि हमने यहाँ से निकाला, इसको सोल्व करके देख लीजिए। ठीक है भाई, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये थोड़ा अलग होगा, देखिए क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी बराबर दे रखा हो, देन आप बताइए 4a माइनस 3b प्लस 5c बराबर क्या होगा। अब देखिए इधर स्क्वायर हो और इधर स्क्वायर नहीं हो, और दो यहाँ पे लगा हो, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए पहले इसका हम बेसिक देखें, आप बेसिक से देखिए पहले इसको, फिर हम इसको डायरेक्ट उड़ाएंगे। देखिए बेसिक से अगर आप करोगे इसको, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस दो को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2a माइनस 2b माइनस 2c। सर यहाँ प्लस 3 और कर लो, यहाँ प्लस 3 हो तब इसका मान बताइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 3। अब देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये अंदर आएगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 3।
-3, कहाँ गलती हो गई? -3, ठीक है। एक मिनट रुकिए आप, क्वेश्चन में गड़बड़ है ये इक्वेशन ये नहीं आएगी। देखिए अगला क्वेश्चन पे क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक मिनट रुकिए, आप क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, आप देखिए एक बार इसको, क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। ये -3 होगा भाई, ये -3 होगा, और ये जब -3 होगा तो इधर आएगा, देखिए ये -3 होगा, और जब ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए a स्क्वायर माइनस 2a, और इस 3 को हम तोड़ सकते हैं, +1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 3 को हमने एक एक बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, तो हमें पता है ये क्या हो गया, a-1 का होल स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करो क्या हो गया, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 2a, तो a-1 का होल स्क्वायर हो गया, ये किसका हो गया, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो गया, c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए वही इक्वेशन बन गई, इसका मान भी 0 के बराबर है, इसका मान भी 0 के बराबर है, इसका मान भी 0 के बराबर है, तभी तो हमें 0 प्राप्त होगा। और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, a-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो a बराबर प्लस का 1 और b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर हो तो b का मान क्या आ गया, -1, और c प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे 0 के बराबर तो c का मान क्या आ गया, -1। अब देखिए हमें इसका मान, इनका मान यहाँ पे रखना है, इसको सोल्व करना है। अगर आप यहाँ पे रखोगे इसका मान, a बराबर क्या है 1, तो 4 इंटू 1 माइनस b का मान क्या है -1, तो -3 इंटू -1 प्लस 5 का मान क्या है, सॉरी c का मान क्या है -1 इंटू -1, तो ये कितना हो गया 5, माइनस और माइनस प्लस 3, और ये कितना हो गया -7 माइनस 5 कितना हो गया 2 आ जाएगा, और ऑप्शन 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन का बेसिकली अगर हम बात करें तो ऐसे बनते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको डायरेक्ट उड़ाना है, इतना नहीं करना, इतना तो अपने पास टाइम ही नहीं होगा कि हम इसको इतना सोल्व करें। देखिए आप डायरेक्ट कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चनों को, वो सीखिए आप, हम डायरेक्ट कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को वो देखिए आप। देखिए जब भी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो, और इधर तो स्क्वायर देखिए लेफ्ट में स्क्वायर हो और राइट में a प्लस बी प्लस सी हो, और बाहर दो लगा हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या होगी अपनी, इधर स्क्वायर में हो,
लेफ्ट में स्क्वायर में हो और राइट में स्क्वायर में नहीं हो, बाहर दो लगे हो, बाहर दो जरूरी है, तब हम क्या कर सकते हैं इसको। देखिए ए का मान जब निकालेंगे ना हम यहां से, तो राइट लिख लो, राइट का जो गुणांक है, राइट का कोफिशिएंट्स है, राइट वाले कोफिशिएंट्स में लेफ्ट वाले कोफिशिएंट का भाग दे दो तो ए का मान आ जाएगा। जैसे ए का अगर मैं मान निकालूं यहां से, राइट में कितना है अपने पास, ए का गुणांक कितना है, एक, भाग लेफ्ट में कितना गुणांक है, एक, एक में जब एक का भाग दिया तो कितना है अपने पास, एक ही आएगा। अगर बी का मैं मान निकालूं तो राइट का कोफिशिएंट यानी बी का गुणांक कितना है, माइनस का एक, माइनस का एक में इधर कितना है, प्लस का एक, तो क्या निकल के आया अपने पास, माइनस एक। देखिए सी का अगर हम मान निकालेंगे तो सी का यहां गुणांक कितना है, माइनस एक, किसका भाग देंगे, लेफ्ट में कितना है, एक, तो क्या निकल के आया अपने पास, एक। ए का मान आ गया एक, बी का मान आ गया माइनस एक, और सी का मान कितना आ गया अपना पास, माइनस एक। जब कंडीशन अपनी ये होगी कि लेफ्ट में स्क्वायर हो, राइट में स्क्वायर नहीं हो, बाहर दो कॉमन होना चाहिए, बाहर दो लगा होना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ए का मान रखा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 4 गुना 1 माइनस 3 गुना माइनस 1 प्लस 5 गुना माइनस 1, तो 4 प्लस 3 माइनस 5, 7 माइनस 5 कितना आ गया अपने पास, 2। हमने वो इतना कुछ भी जंजाल नहीं किया, हमने क्या फॉर्मूला देगा, राइट के गुणांक अपॉन लेफ्ट वाले गुणांक। ए का मान निकालोगे तब भी ये करेंगे, बी का मान निकालेंगे तब भी ये करेंगे, और सी का मान निकालेंगे तब भी ये करेंगे। जैसे कुछ अगले क्वेश्चन पे देखिए, इससे अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर प्लस 18 हो, देखिए इधर 18 हो या उधर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। हमें देखना है इधर स्क्वायर में हो और यहाँ पे दो कॉमन हो, और b माइनस 28c माइनस ए बी सी है, यहाँ पे दो कॉमन है ये स्क्वायर में, तो हम उससे हम निकाल लेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ से ए का मान निकालूँ, ए का मान निकालोगे आप, लेफ्ट में इस ए का गुना कितना है, माइनस एक, और राइट में कितना है, एक, तो ए का मान कितना आ गया, माइनस एक का आ गया। अगर बी के मान की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे बी का मान कितना है, प्लस का एक, और यहाँ पे बी का गुना कितना है, प्लस का एक, एक में एक का भाग दिया कितना आया, एक, और सी का अपन मान निकालेंगे तो यहाँ सी का गुना कितना है, माइनस 28, यहाँ पे कितना है, माइनस 28, और इधर कितना है सी का गुना, 49। अगर इसको 7 से काटोगे, 7 चौक 28 और 7 7 49, माइनस 4 अपॉन 7। ए का मान माइनस एक, बी का मान एक, और सी का मान ये। अब रख दो इस इक्वेशन में ए प्लस बी माइनस 7c। इसमें जब मान रखोगे, ए कितना है, माइनस एक, बी कितना है, एक, और सी कितना है, 7 इंटू माइनस 4 अपॉन 7। 7 से 7 गया, देखिए माइनस एक प्लस एक, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस, 5 में से एक गया, कितना बच गया, 4। और यही अपना क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितने कम समय में आप इसको कर पाओगे, अगर आपको ये चीज़ ध्यान है कि अगर यहाँ स्क्वायर हो लेफ्ट में और राइट में अगर ए बी सी का मान हो और बाहर दो कॉमन हो, तो हम कैसे ए बी सी का मान निकाल सकते हैं, कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। चलिए और देखिए क्वेश्चन, तब आपको ढंग से समझ में आएगा। यही क्वेश्चन है, देखिए मैंने चिन्ह यहाँ पे चेंज कर दिए। इफ यदि ए स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 18 बराबर 2 ब्रैकेट 28 बी माइनस सी माइनस 1 हो, देन आप बताइए ए प्लस 7 बी माइनस सी का मान बताइए। मैंने कुछ चेंज किया है, आपको यहाँ पे देखना होगा। देखिए ए का मान निकालेंगे, हमें पता है राइट का गुणांक ए कितना है, माइनस का एक है गुणांक, और बी का यहाँ पे सॉरी ए का गुणांक इधर कितना है, प्लस का एक, इसमें इसका भाग दिया तो माइनस का एक निकल के आ गया। अगर बी का मान निकालोगे तो लेफ्ट वाले गुणांक में कितना है, 28, वो भी प्लस का, सॉरी राइट में, और लेफ्ट में कितना है, 49, तो 7 चौक 28 और 7 7 49। सी का अगर हम मान निकालेंगे तो राइट में गुणांक कितना है, 1,
लेफ्ट में कितना है 1, तो ये माइनस का 1 आ गया, -1 4/7 माइनस का 1, तो रख दो इक्वेशन में a प्लस 7b माइनस c, यहाँ रखोगे a का मान -1 प्लस 7 4/7 और माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, ये यहाँ से कट गया, -1 प्लस 4 प्लस 1, 1 से 1 गया, कितना बच गया अपना आंसर। कहने का मतलब ये जब भी इधर स्क्वायर में हो लेफ्ट में, राइट में ए बी सी हो और 2 कॉमन हो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को बना लोगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 84 इक्वल टू 4 ब्रैकेट a माइनस 2b प्लस 4c का दे रखा हो, देन आप बताइए ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी का रूट, आप इसका मान बताइए। देखिए इधर भी स्क्वायर है, इधर ए बी सी आ रहा है, यहाँ कॉमन कितना है 4 और हमें कितना चाहिए 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 84 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ही रहने दो, 2a माइनस 4b प्लस 8c। अब वही इक्वेशन बन गई अपनी, स्क्वायर 2 कॉमन भी है और ए बी सी भी है, तो अब ए का मान निकालोगे तो राइट में ए का गुना कितना है 2 और लेफ्ट में कितना है 1, क्या निकल के आया 2। बी का मान निकालोगे, राइट में बी का गुना कितना है -4, लेफ्ट में कितना है 1, तो क्या निकल गया -4। और सी का मान जब आप निकालोगे तो राइट में सी का गुना कितना है 8 और लेफ्ट में कितना है 84, सॉरी 1, तो यहाँ से सी का मान कितना निकला 8। देखिए अब इस इक्वेशन में रखोगे आप तो a इंटू बी 2 इंटू 4 कितना हो गया -8 और b इंटू सी माइनस का है ये, देखिए माइनस, ये माइनस का निकल गया, यहाँ माइनस है और ये b इंटू सी -4 इंटू 8 प्लस c इंटू ए 2 इंटू 8 और इसका रूट, देखिए -8 8 चौक 32 और ये कितना हो गया प्लस का 32 और ये 16 का रूट, देखिए यहाँ क्या बच गया 8 और इसमें जोड़ा तो क्या हो गया 40 रूट को आप क्या लिख सकते हो 40 रूट को 4 इंटू 10 तो 2 बाहर निकल गया, रूट 10, 2 इंटू रूट 10, यही अपना आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कहने का मतलब ये यहाँ पे 2 रखना है, जैसे 4 दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 रखना है तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे करके हम क्वेश्चनों को बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 3x ब्रैकेट 3x माइनस 8 प्लस वाई ब्रैकेट y प्लस 1 प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 16 से 1/2 इक्वल टू 0, तो देन आप बताइए 6x प्लस वाई प्लस 2z का मान बताइए। देखिए इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो गया 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 16 से 1/2 इक्वल टू 0। अब देखिए स्क्वायर वाले को मुझे एक तरफ करना है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, अगर मैं इसको यहाँ ही रखूँ उनको इधर लेके जाऊँ तो देखिए माइनस का चॉइस किसका हो जाएगा प्लस का चॉइस x और y किसका हो जाएगा -y, z किसका हो जाएगा 2z इक्वल टू, इसको इधर ले लिया ना। अब देखिए क्या अपने पास इक्वेशन आ गई 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लोगे, अच्छा 16 भी है क्या, प्लस 16 से ही 1/2, अगर यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे इसके अंदर तो देखिए 2, ये कितना बच गया 12x
माइनस वाई अपॉन 2 प्लस जेड प्लस 16c 1/2। अब देखिए अपनी इक्वेशन क्या बन गई, वही इक्वेशन, ये स्क्वायर, ये x के फॉर्म में और ये 2 कॉमन है, तो x का अगर आप मान निकालोगे तो राइट का गुणा कितना है 12, लेफ्ट का गुणा कितना है 9, इसको अपन ने सोल्व किया 3 3 9 3 चौक 12, x का मान कितना आ गया 4/3। अगर मैं y का मान निकालूँ, y का मान कितना है -1/2, इसमें किसका भाग दोगे, एक का भाग दोगे तो वही आएगा -1/2। और अगर आप जेड का मान निकालोगे तो वाई इसमें राइट में कितना गुणांक है 1 और लेफ्ट में कितना है 4, जेड का मान कितना आ गया 1/4। देखिए एक्स का मान 4/3, वाई का मान -1/2 और जेड का मान 1/4। इस इक्वेशन में आप रखोगे इसको, देखिए 6x प्लस वाई प्लस 2z, अगर यहाँ x का मान रखूँ 6 × 4/3 प्लस y का मान कितना है -1/2 और z का मान कितना है 1/4। इसको सोल्व करोगे तो ये कट गया 2 पर, तो 8 -1/2, इसको अगर काटा तो प्लस 1/2। देखिए -1/2 और प्लस के 2 पर कट गया, कितना आ गया अपने पास 8 आंसर आ गया। और 8 आंसर आपने किस में बी ऑप्शन में रखा है यहाँ पे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हमें क्या बोलना, कैसे भी दो हम इस फॉर्म में लेके आएंगे और फिर हम अब यहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऊपर आएगा राइट वाले कोएफिशिएंट का गुणांक और नीचे आएगा लेफ्ट वाले कोएफिशिएंट का गुणांक, इसको रख के सोल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।